हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीबॉडी इज़ फाइन। आज है हमारा लेक्चर नंबर 19। ठीक है, हम पहले अपना जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कोर्स है उसमें देख चुके हैं कि डेवलपमेंट कैसे मेजर होती है। ठीक है, उसके हमारे कुछ टॉपिक्स थे। फिर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखी, फिर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देखे, उनकी पॉलिसीज़ देखी। ठीक है, तो वो सब हमारा एंड हुआ। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, अपना जो लेक्चर है यही आगे कंटिन्यू होगा इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल ट्रेड एंड डेवलपमेंट देखेंगे। ठीक है जी, इंटरनेशनल ट्रेड क्या होती है कि आप चीज़ें क्या है ट्रेड कर रहे हैं, गुड्स या सर्विसेज क्या इंटरनेशनली। ठीक है, इंटरनेशनली मतलब कंट्रीज के बीच में ये ट्रेड चल रहा है। और क्या है, ऑब्वियसली जब इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स होते हैं तो इससे आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होती ही है। ठीक है, तो इस सारे का आपस में ट्रेड और डेवलपमेंट का क्या लिंक है, वो सारे की हम क्या देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। और फर्दर जो लेक्चर्स होंगे, टॉपिक्स होंगे, वो फिर इसी के सब टॉपिक्स टाइप होंगे। वो कैसे होंगे ये हम देखते हैं। सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल ट्रेड एंड डेवलपमेंट में हम देख रहे हैं, ट्रेड एंड डेवलपमेंट में बहुत से बैरियर्स भी होते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल बैरियर्स टू डेवलपमेंट, ये बेसिकली वो टॉपिक है जो ऑलरेडी आप एक लेक्चर में पूरा इसका अलग से लेक्चर देख चुके हैं, जो इंटरनेशनल बैरियर्स थे डेवलपमेंट में। ठीक है, तो इसका ओवरव्यू एक दफ़ा दोबारा मैं आपको दे देती हूँ। इसमें क्या है, ओवरव्यू क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि यही क्या है रिलेटेड है। ये तीनों चीज़ें हम किस में देखेंगे, इंट्रोडक्शन में, जो भी ट्रेड का होगा। बैरियर्स आ जाते हैं बहुत सारे ट्रेड में। एक होता है फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड ऐसा है जिसमें कोई बैरियर्स नहीं है, कोई उसमें टैरिफ वगैरह नहीं लग रहा, कोई टैक्स नहीं लग रहा। और एक है आपका ऐसा जिसमें क्या है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कंस्ट्रेंट्स होते हैं। तो इंटरनेशनल बैरियर्स कौन से हैं, एक तो क्या है ओवर स्पेशलाइजेशन ऑन अ नैरो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसमें क्या है कि आपके जब आप बैरियर्स लगा देते हैं डेवलप जो आपका ट्रेड है उसमें, और आप कहते हैं कि डोमेस्टिकली ही कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, तो आपको क्या मसला हो जाता है कि आपकी जो ओवर स्पेशलाइजेशन हो जाती है किसमें, नैरो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में। ठीक है, नैरो रेंज में हमने क्या पढ़ा था, प्राइमरी प्रोडक्ट्स पढ़े थे। तो ये सारी वो स्लाइड है जो ऑलरेडी आप देख चुके हैं। ठीक है, प्राइस वॉलेटिलिटी क्या था, हमने देखा था कि प्राइस की फ्लक्चुएशन जो थी, प्राइस वोलेटाइल होती है। ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्ट्स की कभी ज़्यादा कम, इन्फ्लेशन वगैरह उसमें क्या फ्लक्चुएशन जब आ रही होती है, तो उससे क्या होता है, आपकी इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं। ठीक है, वो कैसे होते हैं उसकी डिटेल भी हम कवर कर चुके हैं। इनएबिलिटी टू असेस इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, फिर आपके पास कोई एक्सेस नहीं रहता इंटरनेशनल मार्केट्स का। ठीक है, आप उनके साथ कोई भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एज नहीं कर सकते जब आपके बैरियर्स होते हैं, या आपके अगर आपने कुछ इम्पोर्ट करना है तो उस पर क्या है, आपके टैरिफ्स वगैरह लग चुके हैं, आपके टैक्सेस हैं, तो इसकी वजह से क्या है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेट मी चेक, मैं आपको एक दफ़ा दोबारा यहाँ पे दिखा देती हूँ कि ये लेक्चर जब हमने कवर किया था, आई थिंक इट वाज लेक्चर नंबर 12। यस, इंटरनेशनल बैरियर्स टू डेवलपमेंट। ठीक है, तो हमने इनकी डिटेल देखी थी, आप देख सकते हैं कि ओवर स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब है। ठीक है, ये सारा प्राइस कैसे हाई होती है, प्राइस लो होती है, इंस्टेबिलिटी हो जाती है, आपका एक्सपोर्ट अफेक्ट होता है। ठीक है, उसके अलावा प्राइस वॉलेटिलिटी में भी आपने देखा था कि क्या होता है, आपकी फ्लक्चुएशंस होती हैं कमोडिटी की प्राइस में। ठीक है, इनस्टेबिलिटी जो आपके जो प्रोटेक्शन मेजर्स लगते हैं, टैरिफ वगैरह, उसकी वजह से आपकी एक्सपोर्ट्स अफेक्ट होती हैं, आपकी फॉरेन करेंसी आपके पास आना खत्म हो जाती है। तो ये सारा क्या है, हमने डिटेल पढ़ ली थी। ठीक है जी, तो ये आपका एक हो गया पॉइंट जो इंटरनेशनल ट्रेड और डेवलपमेंट में हमने डिस्कस करना था, वो थे जो बैरियर्स होते हैं आपके टू डेवलपमेंट, और जो बैरियर्स होते हैं ट्रेड में। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं, वो क्या है, ट्रेड स्ट्रेटजीज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये वो टॉपिक्स हैं जो हम आगे कवर करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ट्रेड जो हो रहा होता है उसमें स्ट्रेटजीज होती हैं कुछ। ठीक है, कुछ पॉलिसीज बनती हैं, कुछ स्ट्रेटजीज बनती हैं। इसकी 3 सब हेडिंग्स है, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन, या ट्रेड लिबरलाइजेशन। ठीक है,
जो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन है उसमें क्या होता है कि आपके जो भी इम्पोर्ट्स हो रहे होते हैं, आप बाहर से कोई चीज़ मंगवा रहे होते हैं अपनी कंट्री में, उसको आप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, आप वो इम्पोर्ट्स कम कर देते हैं और उसकी जगह आप खुद वो चीज़ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है कंट्री। क्यों करती है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये सब हम, ये पूरा टॉपिक एक लेक्चर होगा। जिस टाइम इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन एक अलग लेक्चर है, एक्सपोर्ट प्रमोशन, ट्रेड लिबरलाइजेशन, तो उसमें क्या है, हम इसके पूरे एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, जो नेसेसरी कंडीशंस हैं जो होनी चाहिए इसके लिए, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम सब क्या है, एक इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू देख रहे हैं। ठीक है, तो वो आपका बैरियर्स आपने देख लिए कि क्या क्या उनका बैरियर्स आ सकते हैं। फिर आपकी जो ट्रेड स्ट्रेटजीज बनती हैं इस ट्रेड के लिए, वो क्या है, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी कि आप इम्पोर्ट कम कर दें और आप उसकी जगह डोमेस्टिकली वो चीज़ बनाना शुरू कर दें। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन, या आप जो अपनी एक्सपोर्ट है, इम्पोर्ट को आप सब्स्टिट्यूट क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप जब भी कोई चीज़ मंगवा रहे हो अपनी कंट्री में तो आपका पैसा लग रहा है, तो उससे बेहतर आप क्या समझते हो कि आप खुद कोई चीज़ क्या है प्रोड्यूस कर लो, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर लो विद इन योर कंट्री। एक्सपोर्ट प्रमोशन क्या है कि जब आप कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस, तो आपके पास पैसे आ रहे हैं, ठीक है, आप वो चीज़ दे रहे हैं, उसके बदले आपको दूसरी कंट्री क्या है, पे कर रही है। तो एक्सपोर्ट को आप हमेशा प्रमोट करना चाहते हो। उसकी क्या स्ट्रेटजी है, कैसे होता है, उसके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस क्या है, वो भी क्या है, हम इसको अपने नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। फिर क्या है, ट्रेड लिबरलाइजेशन। ट्रेड लिबरलाइजेशन का क्या मतलब है कि लिबरलाइज करना, कहते हैं ना, एक लिबरल करना किसी चीज़ को। ट्रेड को लिबरल करने का क्या मतलब है कि आप ट्रेड पे ज़्यादा पाबंदी, ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स या ज़्यादा बैरियर्स जो आपके होते हैं, टैरिफ्स वगैरह, वो ना लगाएं, ठीक है, बल्कि ट्रेड को थोड़ा बहुत फ्री ट्रेड रखें। फ्री ट्रेड तो होता है कि बिल्कुल आपने कोई टैक्स नहीं है, अगर आप कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हो तो बस फ्रीली आप इंपोर्ट करो, उसके ऊपर कोई टैरिफ या टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। या कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उस पर भी कोई पाबंदी नहीं है कि इतनी क्वांटिटी ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं या कुछ भी, ठीक है। तो इस तरह की जो भी है आपकी ट्रेड में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस या कंस्ट्रेंट्स ना हो, ठीक है, तो क्या है, इसको कहते हैं ट्रेड लिबरलाइजेशन। तो बेसिकली इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कि आपने इंपोर्ट ना करें और क्या करें, उससे बेहतर यह है कि आप डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करें। एक्सपोर्ट प्रमोशन में क्या होता है कि आप अपने एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करते हैं, और ट्रेड लिबरलाइजेशन में क्या है कि ट्रेड को आप कोशिश करते हैं कि उसके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट्स वगैरह ना आए। तो ये क्या है, सारी ट्रेड की स्ट्रैटेजीज हैं, द स्ट्रैटेजीज वी हैव टू मेक और वी हैव टू इम्प्लीमेंट फॉर आवर इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, थर्ड क्या है, डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज भी कुछ होती हैं, ठीक है। उसमें क्या आ जाता है आपका थर्ड पॉइंट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज में, फेयर ट्रेड। अब फेयर ट्रेड क्या चीज़ है कि आपका ये जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज है, इनको भी हम अलग अलग लेक्चर्स में देखेंगे, लेकिन आज क्योंकि ओवरव्यू है, इंट्रोडक्शन है, तो हम हर चीज़ को ओवरऑल क्या है, एक, ताकि हमें मैप पता हो, एक आउटलाइन पता हो कि क्या क्या पढ़ना है और ये लिंक्ड किस किस चीज़ से है और क्या है, फिर आगे इसकी डिटेल देख लेंगे। अच्छा, फेयर ट्रेड क्या होता है? Fair trade is an arrangement designed to help producers in developing countries achieve sustainable and equitable trade relationships. इसका क्या मतलब है कि जो भी इस तरह की स्ट्रेटजीज हैं वो ज़्यादातर कौन है, जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज है वो कर रही होती हैं, ठीक है। और जो डेवलपिंग कंट्रीज के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको फ़ायदा पहुंचता है इस फेयर ट्रेड से। फेयर ट्रेड क्या होता है, ताकि आपको सस्टेनेबल और इक्विटेबल ट्रेड रिलेशनशिप्स हों। फेयर ट्रेड में होता है कि आप इस तरह की कुछ स्ट्रेटजीज बना लेते हैं, इस तरह की कोई पॉलिसीज रख देते हैं कि ट्रांसपेरेंसी होगी, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि एक ट्रेड का आपका बैलेंस रहेगा, रिलेशनशिप ऐसा रहेगा कि ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई चीज़ इम्पोर्ट कर रहे हैं तो अगला जो जिसका रिलेशनशिप आपका किसके साथ है, दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड का रिलेशनशिप है, तो वो आपको बहुत महंगा दे
नहीं, ठीक है। तो इसमें सब चीज़ें आप क्या कर लेते हो, प्राइस की स्टेबिलिटी देख लेते हो कि जी इतनी प्राइस, एक फेयर ट्रेड हो। ऐसा नहीं है कि दूसरी कंट्री को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दें, ठीक है। या आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आप क्या कोशिश करोगे कि प्राइसेस वगैरह बहुत बुरी ना, बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है। या क्या है कि आपका जो क्वालिटी है उस पे आप एक बात कर लेते हो कि क्वालिटी वाइज जो चीज़ें हैं वो बेहतरीन हो, ठीक है। एक फेयर ट्रेड का सिस्टम हो, जिस तरह की क्या है कुछ डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज आप बना लेते हैं। तो ये सारा क्या है एक ओवरव्यू था। लेकिन उसके एक्सप्लेनेशन भी ऑब्वियसली साथ मैंने आपको बता दी सारी चीज़ें, ताकि आपको पता हो कि क्या चीज़ क्या है। और यहाँ पे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप ज़रूर पूछें। इस टॉपिक को हम यहाँ एंड करते हैं, ठीक है। हमने देखा कि कैसे आपकी जो इंटरनेशनल ट्रेड जब आप करना शुरू करते हो और उसको आप कैसे इकोनॉमिक से लिंक करते हो, तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनमें ऑब्वियसली आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ठीक है। तभी ये आप स्ट्रेटजीज बनाते हैं ट्रेड के लिए या अपनी डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। क्योंकि हर कंट्री को अपने आप को क्या करना है, डेवलपिंग कंट्री से वो चाहती है कि हम जी डेवलप्ड कंट्री बन जाए, अपनी कंट्री को इम्प्रूव करें, ठीक है। उसकी कंडीशंस, उसकी वेल बीइंग, सब कुछ क्या है हम इम्प्रूव करें। तो सर्टेन स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज बनती हैं जो कि हमने आज इस टॉपिक में डिस्कस की, ठीक है जी। इसको यहाँ एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ ज़रूर पूछ लीजिए, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।